डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश की सेकंड बुक रेजोल्यूशन का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th। पहले चैप्टर का नाम है द थीव्स स्टोरी। इस स्टोरी के जो राइटर हैं वो हैं रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक। द इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन हैज़ रिकॉग्नाइज्ड, जो इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड एजुकेशन है उन्होंने सम्मानित किया है हिज रोल, उनके योगदान को, इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर, जो बच्चों का साहित्य है उसके विकास के लिए। ही रिसीव्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1992, 1992 के अंदर उन्हें भारत की तरफ से साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। He was also awarded the पद्मश्री। पद्मश्री भारत का सबसे बड़ा सम्मान होता है, उससे भी रस्किन बॉन्ड सम्मानित हो चुके हैं 1999 में। पद्म भूषण इन 2014 में पद्म भूषण भी मिल चुका है। आइए स्टोरी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कंप्लीट पढ़ने से पहले। अबाउट द स्टोरी, कहानी किसके बारे में है और क्या हमें संदेश देती है, थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। दिस स्टोरी हैज़ ए सिंपल प्लॉट, इस कहानी का कथानक बिल्कुल ही साधारण है। विद एन इम्पोर्टेंस मैसेज, और इसका जो संदेश है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए यंग बॉय हरि सिंह, एक युवा लड़का है हरि सिंह, केम टू लिव विद अनिल, अनिल के साथ रहने आता है। इन द होप ऑफ मेकिंग ए थेफ्ट, चोरी करने के इरादे से रहने आता है। बीइंग ए गुड फेलो, अनिल वांट्स टू टीच हरि सिंह हाउ टू रीड एंड राइट, क्योंकि अनिल एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति है तो वो उसे पढ़ना लिखना सिखाना चाहता है। ग्रेजुअली अनिल डेवलप्स ट्रस्ट इन हरि सिंह, धीरे धीरे अनिल है वो हरि सिंह पे विश्वास करना शुरू कर देता है। आफ्टर स्टीलिंग मनी फ्रॉम अनिल का धन चुराने के बाद हरि सिंह ट्राइज टू गो अवे फॉर एवर, अनिल का धन चुराने के बाद हरि सिंह भाग जाना चाहता है। बट सम इनर वॉइस स्टॉप्स हिम, लेकिन कुछ उसके अंतर्मन की आवाज़ उसे ऐसा करने से रोक लेती है। दस हरि सिंह हु वाज डिवाइडेड फॉर द राइट पाथ, तो हरि सिंह जो सही रास्ते से भटक चुका था, रियलाइज हिज मिस्टेक, उसे अपनी गलती का अंदाज़ा होता है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी किस तरीके से है। द थीव्स स्टोरी, कहानी शुरू होती है। आई वॉज स्टिल ए थीफ, मैं अब भी एक चोर था। When I met, जब तक नहीं मिला मैं अनिल। एंड दो I was only 15, जो स्टोरी टेलर है वो बताता है कि मेरी उम्र केवल 15 साल है और जब तक मैं अनिल से नहीं मिला तब तक मैं चोर था। I was an experienced, मेरा काफ़ी अच्छा अनुभव था, हालांकि 15 साल की उम्र है फिर भी वो कहता है कि मेरा चोरी करने का बहुत अच्छा अनुभव था। एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब है कि उसकी हाथ की सफाई बहुत अच्छी थी, मतलब एक सफल चोर था वो। अनिल वाज वाचिंग ए रेसलिंग मैच, अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था। रेसलिंग का मतलब होता है कुश्ती। आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास पहुंचा। ही वाज अबाउट 25, उसकी उम्र शायद 25 के करीब होगी। ए टाल, एक लंबा, लीन मिन, दुबला पतला फेलो व्यक्ति। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, और वह दिख रहा था आसानी से शिकार हो जाएगा ऐसा उसे लगा। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज, पर्पज का मतलब उद्देश्य, मेरे उद्देश्य के लिए मुझे वो बहुत ही आसान सा शिकार लगा, बिल्कुल एकदम से साधारण सा। आई वॉज श्योर आई वुड बी एबल टू विन द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, मुझे पूरा यकीन था कि मैं इस युवा व्यक्ति का जल्द ही भरोसा जीत लूँगा। यू लुक ए बिट रेसलर योर सेल्फ,
आई सेड मैंने कहा, ए लिटिल फ्लैटरी, फ्लैटरी होता है चापलूसी करना, मैंने चापलूसी करते हुए अनिल को कहा कि यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, तुम भी एक पहलवान जैसे दिखते हो। ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, एक थोड़ी सी चापलूसी है वो मित्र बनाने में मदद करती है। सो डू यू, तुम भी लगते हो। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। विच पुट मी ऑफ, पुट मी ऑफ, मेरा मुंह बंद करा दिया, जिसने कि मेरा मुंह बंद करा दिया। फॉर, क्योंकि, ए मोमेंट, बिकॉज, एक क्षण के लिए, क्योंकि, एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन, उस समय मैं भी बहुत पतला था। वेल, ठीक है, आई सेड मॉडेस्टली, मैंने बड़ी ही शालीनता से कहा। आई डू रेसल ए बिट, मैं थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। हरी सिंह। आई लाइड, लाइड का मतलब झूठ बोला। आई टुक ए न्यू नेम, मैं एक नया नाम ले लेता हूँ एवरी मंथ, हर महीने। दैट केप्ट मी अहेड, जो मुझे दूर रखता है, आगे रखता है, ऑफ द पुलिस, पुलिस से बचाए रखता है। एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़, फॉर्मर का मतलब होता है पहले, एम्प्लॉयज़ जो पहले के मेरे मालिक रहे हैं, जिन्होंने मुझे रखा था, उन सभी से मुझे ये बचाए रखता है नया नाम। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर, अनिल ने पहलवानों की बात करना शुरू कर दी। वेल ऑयल्ड, जो कि अच्छे तरीके से तेल लगाए हुए थे। हु वर ग्रंटिंग, जो कि गुर्रा रहे थे, ग्रंटिंग गुर्राना। लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग, उठा रहे थे, फेंक रहे थे। ईच अदर, एक दूसरे को। आई डिडेंट हैव मच टू से, मेरे पास कहने को ज़्यादा कुछ नहीं था, से कहना। अनिल वॉकड अवे, अनिल चला गया। आई फॉलोड, और मैं भी उसका पीछा किया। फॉलोड मीन पीछा करना। हेलो अगेन, हाँ फिर से दोबारा। ही सेड, उसने कहा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसे मेरी सबसे आकर्षित करने वाली मुस्कुराहट दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा। बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें भुगतान नहीं कर सकता, पैसे नहीं है देने के लिए। आई थॉट, मैंने सोचा। दैट ओवर फॉर ए मिनट, एक मिनट के लिए मैंने सोचा। परहैप्स, शायद। आई हैड मिसजज्ड, मैंने गलत अंदाज़ा लगाया है। माई मैन, मेरे आदमी का। आई आस्क्ड, मैंने कहा। कैन यू फैड मी, क्या तुम मुझे भोजन खिला सकते हो। कैन यू कुक, तो सामने से उसने प्रश्न किया कि क्या तुम पका सकते हो। आई कैन कुक, मैं पका सकता हूँ। आई लाइड अगेन, मैंने दोबारा झूठ बोला। इफ़ यू कैन कुक देन यू मे बी, देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम भोजन पका सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम, वह मुझे अपने कमरे पर ले गया। ओवर द स्वीट शॉप, जो कि मिठाई की दुकान के ऊपर था। एंड टोल्ड मी, और मुझे बताया। आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि मुझे बालकनी के अंदर सोना पड़ेगा। बट द मील आई कुकड दैट नाइट, लेकिन जो भोजन मैंने उस रात बनाया, मस्ट हैव बीन टेरिबल, वो क्या है, बहुत ही टेरिबल रहा होगा। टेरिबल का मतलब भयंकर, बुरा। बिकॉज, क्योंकि अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, स्ट्रे डॉग का मतलब होता है आवारा कुत्ता, एक आवारा कुत्ते को उसने दे दिया था। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे जाने को कह दिया। बट आई जस्ट हैंग्ड अराउंड, हैंग्ड अराउंड मतलब वहीं मंडराता रहा। स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। इन माई मोस्ट अपीलिंग, मेरी सबसे खूबसूरत मुस्कान के साथ। ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो भी हंसे बिना नहीं रह सका। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, फिर उसने मेरे सिर को सहलाया। पैटेड थपथपाना, सहलाना।
एंड सेड और कहा, नेवर माइंड कोई बात नहीं है, ही वुड टीच मी टू कुक, वह मुझे भोजन बनाना सिखाएगा। ही आल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, वह मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाएगा। सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस, और जल्दी ही वह मुझे पूरे वाक्य लिखना सिखा देगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और संख्याओं को जोड़ना भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत आभारी रहूँगा। आई न्यू, मैं जानता था, दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, अगर मैं एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना सीख जाऊँगा, देयर वुड बी नो लिमिट टू वट आई कुड अचीव, अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना, तो मैं क्या प्राप्त कर सकता हूँ इसकी कोई सीमा नहीं है। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट, यह बहुत ही सुखद था। प्लीजेंट का मतलब सुखद। आप अपनी एक पेंसिल साथ में रखो और साथ के साथ बुक के ऊपर पेंसिल से कठिन शब्दों के अर्थ लिखते जाओ, ताकि बाद में आपको लेसन दोबारा रिवाइज करने में आसानी रहे। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना बहुत ही सुखद था। आई मेड टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय बनाता। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाई, डेज सप्लाई का मतलब दिन का जो सामान होता है, रोज़ाना दिन में भोजन बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए जो सामान चाहिए वो बाइंग खरीदने चला जाता है। यूजुअली मेक ए प्रॉफिट, और सामान्यतः प्रॉफिट बना लेता। अबाउट ₹1 ए डे, एक दिन का ₹1 तो मैं आराम से निकाल लेता। आई थिंक ही न्यू, मुझे पता है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, ही न्यू, उसे पता था कि मैं रुपए बनाता हूँ। मेड ए लिटिल मनी, थोड़ा सा पैसा बनाता हूँ। दिस वे, इस प्रकार से, यानी कि दिन का जो भोजन के लिए ज़रूरी सामान खरीदने जाता था। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब अनियमित रूप से। अनिल को जो पैसा मिलता था या वो पैसा कमाता था, वो अनियमित रूप से कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक, बोरो मीन उधार लेना, एक सप्ताह तो वो उधार ले रहा होता। लैंड द नेक्स्ट, और नेक्स्ट में उधार देना। लैंड उधार देना, उधार चुकाना। ही कीप वरिंग अबाउट द नेक्स्ट चेक, वह हमेशा ही चिंतित रहता। वरिंग मीन चिंतित रहना, कि अगला चेक कब आएगा इस बारे में वो हमेशा चिंतित रहता। बट एज सुन एज, लेकिन जैसे ही इट अराइव्ड, यह आता मतलब चेक आता, ही वुड गो आउट, तो वह बाहर जाता। एंड सेलिब्रेट, और सेलिब्रेट करता, मौज मस्ती करता। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, सीम्स मीन लगना, प्रतीत होना, ऐसा लगता था शायद वो रोट मीन लिखना, मैगजीन्स पत्रिकाएं, पत्रिकाओं के लिए लिखता था। एक क्वियर का मतलब होता है अजीब, वे ऑफ मेक ए लिविंग, आजीविका चलाने का एक बड़ा ही अजीब तरीका। वन इवनिंग, एक शाम, ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम को वह एक नोटों की गड्डी के साथ लौटा। सेइंग, कहते हुए, ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, उसने बताया कि उसने एक प्रकाशक को किताब बेच दी है। एट नाइट, रात को, आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, मैट्रेस होता है गद्दा, और टक मतलब छिपाना, बेड शीट के अंदर कुछ छिपाने को टक बोलते हैं, खोंसना या छिपाना, उस तरीके से। तो मैंने उसे छिपाते हुए देखा मैट्रेस के नीचे, मैट्रेस गद्दा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, मैं 1 महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग का मतलब बेईमानी, बेईमानी के अलावा, अपार्ट मीन अलावा।
ऑन द शॉपिंग, जो खरीदारी करते वक्त मैं करता था। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन, माई लाइन का मतलब मेरे पेशे से संबंधित, इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं किया। माई लाइन ऑफ वर्क मेरे पेशे से संबंधित, यानी कि चोरी से संबंधित उसने अनिल के साथ कुछ नहीं किया। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मौका, मेरे पास हर बार मौका था। फॉर डूइंग सो ऐसा करने का। अनिल गेव मी ए, अनिल ने मुझे दिया एक की का मतलब चाबी। अनिल ने मुझे की दे रखी थी, डोर की, ऑफ टू द डोर। आई कुड कम, मैं आ सकता था। गो, जा सकता था। एज आई प्लीज्ड, मेरी मर्जी के हिसाब से। प्लीज्ड मीन मर्जी के हिसाब से, खुशी से। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, वह सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति था। आई हैड एवर मेट मीन मिलना, मिला। जितने भी लोगों से मैं मिला उन सब में अनिल सबसे ज़्यादा मुझ पे विश्वास करता था। एंड दैट इज़ वाई, और यही कारण है, इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, रॉब का मतलब होता है लूटना, इसीलिए उसे लूटना सबसे कठिन है। इट इज़ ईजी टू रॉब, आसान होता है लूटना। ए ग्रीडी मैन, एक जो लालची आदमी होता है उसे लूटना बहुत आसान होता है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड, अफोर्ड का मतलब सहन करना। टू बी रॉब्ड, वह लूटे जाने को सहन कर जाता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन, केयरलेस मीन लापरवाह, एक लापरवाह आदमी को लूटना डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड, कई बार तो उसे पता ही नहीं चलता कि उसे लूट लिया गया है, रॉब्ड लूट लिया गया है। दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट, यह सारी खुशी छीन लेता है। ऑफ द वर्क, काम की, काम करने की जो खुशी है यह सारी काफुर हो जाती है, चली जाती है अगर चोरी होने का मालिक को पता ही ना लगे। वेल इट्स टाइम, यह समय है। आई डिड सम रियल वर्क, मेरे लिए वास्तविक कार्य करने का समय आ गया है। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को कहा। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, इस तरीके से तो मैं अभ्यास से बाहर हो जाऊंगा, मेरा अभ्यास छूट जाएगा अगर मैंने चोरी नहीं की। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैं पैसे नहीं लूँगा, हिल ओनली वेस्ट, तो वह इसे बर्बाद ही कर देगा। अनिल इन पैसों को बर्बाद कर देगा ऑन हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों पर। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी, अब चोर है वो चोरी करने के लिए अपने दिमाग को नए नए तर्क दे रहा है। वो कहता है कि मुझे वो तनख्वाह भी नहीं देता तो मुझे चोरी करने का पूरा अधिकार है। अनिल वाज अस्लीप, अनिल सोया पड़ा था। ए बीम, किरण ऑफ मूनलाइट, चांदनी की, स्टेप्ड ओवर, अंदर आ रही थी बालकनी से। एंड फेल ऑन द बेड, और बिस्तर पर पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, स्थिति पर विचार कर रहा था। कंसिडरिंग विचार करना, सिचुएशन स्थिति। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसे ले जाता हूँ, चुरा लेता हूँ। आई कुड कैच 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, लखनऊ जाने वाली 10:30 की ट्रेन में पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट होता है कंबल, कंबल से बाहर आते हुए। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं बेड तक रेंग कर गया। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बड़े ही आराम से सोया पड़ा था। ही वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, वह एकदम से स्पष्ट और तनाव मुक्त था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, यद्यपि मेरे चेहरे पर काफ़ी निशान थे। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, और मेरे चेहरे पर क्या है, बहुत सारे निशान थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा जो हाथ है वो मैट्रेस होता है गद्दा, गद्दे के नीचे गया। सर्चिंग, तलाश करते हुए। फॉर द नोट्स, नोटों की, रुपयों की। व्हेन आई फाउंड देम, जब मैंने उन्हें पा लिया, मिल गए जब मुझे। आई ड्रू देम आउट, मैंने उन्हें बाहर निकाला। विदाउट ए साउंड, बिना कोई आवाज़ किए। अनिल शाइड, शाइड मीन आह भरना। इन हिज स्लीप, अपनी नींद में।
एंड टर्नड ऑन हिज साइड, और टर्नड ऑन हिज साइड अपनी करवट बदली, टुवार्ड्स मी मेरी तरफ। आई वॉज स्टार्टल्ड मैं चौंक गया, एंड क्विकली क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम और तेजी से क्राउल्ड रेंग कर कमरे से बाहर आ गया। When I was found on the road, When I was on the road, जब मैं सड़क पर था, I began to run, मैंने दौड़ना शुरू किया। I had the notes to my waist, जो नोट्स थे, नोटों का बंडल था, वो मेरी कमर के पास था। Held with the string, बांधा हुआ था धागे से, of my pajama, मेरे पजामे के धागे से बंधा था। I slowed down to a walk and continued to counted the notes. I slowed down to a walk, मैं धीरे हो गया, चलना शुरू किया। Counted, गिने, the notes, रुपयों को। 600 in 50s, 600 रुपये थे 50-50 के नोट। I could live like an oil rich Arab for a week or two, इतने रुपयों से मैं एक जो अरब देश का तेल के कुएं के मालिक की तरह 1 या 2 हफ्ते बड़ी आराम से बिता सकता था। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा, I do not stop at the ticket office, मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी टिकट नहीं ली थी, खरीदी नहीं थी, बॉट खरीदना। बट डैश्ड तेजी से, स्ट्रेट सीधा, टू द प्लेटफार्म, सीधा प्लेटफार्म पर पहुंचा। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट रवाना होना, लखनऊ एक्सप्रेस अभी अभी रवाना हुई थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, ट्रेन ने अभी गति पकड़नी थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल, और मैं समर्थ था, टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियजेस, किसी एक डिब्बे के अंदर चढ़ने के लिए मैं एकदम से समर्थ था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मुझे हिचकिचाहट हुई। फॉर सम रीजन, किसी कारण से, आई कांट एक्सप्लेन, जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बता नहीं सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे भागना, और मैंने भागने का जो मौका था वो गवा दिया। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, डेजर्टेड होता है वीरान, सुनसान, तो मैंने खुद को सुनसान प्लेटफार्म पर अकेले पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मुझे कोई आइडिया नहीं था, विचार नहीं था कि स्पेंड मीन बिताना, रात को कहाँ बिताई जाए। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरा कोई मित्र नहीं था। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प, और बिलीविंग दैट फ्रेंड क्यों नहीं था, क्योंकि मेरा विश्वास था कि जो मित्र होते हैं वो ट्रबल में परेशानी ज़्यादा देते हैं हेल्प करने की बजाय। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस, और मैं किसी को क्यूरियस नहीं बनाना चाहता था। क्यूरियस, जिज्ञासा उत्पन्न होना। बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और स्टेशन के बाहर जो छोटे होटल बने हैं उनके अंदर अगर कमरा लेके रुकूं तो ये मैं नहीं चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू, केवल व्यक्ति जिसे मैं जानता था, रियली वेल, अच्छे तरीके से, वाज द मैन, आदमी था, आई हैड रोब्ड, जिसे मैं लूट कर आया हूँ। लीविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, स्टेशन से चलते हुए मैं बाजार के अंदर से धीरे धीरे जा रहा था। इन माई शॉर्ट करियर, मेरे छोटे से जीवन काल में, एज ए थीव, एक चोर का जो छोटा सा जीवन काल है चोरी करने का, उसके अंदर आई हैड मेड स्टडी ऑफ मैन्स फेसेस, मैंने आदमियों के चेहरे की स्टडी की है, अध्ययन किया है। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वो अपना सामान खो देते हैं।
द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची आदमी होता है वो डर दिखाता है, उसके चेहरे पे डर के भाव होते हैं। द रिच मैन शोड एंगर, अगर अमीर आदमी है तो वो गुस्से से भर जाता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब आदमी होता है वो स्वीकृति देता है, एक्सेप्टेंस स्वीकार कर लेता है कि उसका जो धन है, सामान है, वो चला गया। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो इसके लिए इस स्टोरी का बचा हुआ हिंदी सरलार्थ तथा इसके क्वेश्चन आंसर का वीडियो पार्ट 2 बनाया गया है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप इसे पूरा देख सकते हैं। आज बस इतना ही, धन्यवाद।